जय श्री कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सबने इसका अर्थ सुना होगा। कर्म करना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, फल की इच्छा मत करो। पर क्या इसमें इच्छा शब्द आया है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म अधिकार, मा फलेषु कदाचन, फल कदाचन। यहाँ इच्छा शब्द तो आया ही नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है। मा फलेषु कदाचन, उसका फल तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, उसका फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं। जी हाँ, अर्जुन जो ज्ञानी थे, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में सामने अपने गुरुजनों को देखा, अपने पिता समान व्यक्तियों को देखा, अपने परिवार के लोगों को देखा, और वो अपना धनुष नीचे रखकर बैठ गए कि ऐसा युद्ध मुझे नहीं जीतना। ऐसा युद्ध जीत के मुझे कोई भी राजपाट मिले, कोई भी स्वर्ग मिले, मुझे नहीं चाहिए। वो फल की बात करने लगे कि मुझे नहीं चाहिए। तो उस ज्ञानी पुरुष को समझाने के लिए कि कर्मों का क्या महत्व है और सिर्फ कर्म ही तुम्हारे अधिकार में है। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक, तुम्हें राजपाट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो। इसको आप कुछ इस प्रकार सोचिए कि किसी व्यक्ति के मन में इच्छा जागृत होती है कि उसे अपने परिवार के लिए एक मकान चाहिए, कि मेरा परिवार अपने मकान में रहे, हम बहुत किराए के मकान में रह लिए। अब उसके मन में इच्छा जागृत हुई। अब ये इच्छा कैसे इच्छा शक्ति बन के कार्य में परिवर्तित होती है। अब वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करेगा। अब वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा कि कैसे मैं और अपनी इनकम को बढ़ाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, मकान किस रेट में मिल जाएगा जहां मैं लेना चाह रहा हूं, बजट क्या है, मुझे कितने रुपए चाहिए। तो वो उस दिशा में कार्य करेगा। तो इच्छा शक्ति क्या बनी? कार्य शक्ति। अब मकान कब बनेगा? जो वो सोच रहा है वो पहली बार में बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, उसका फल तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। फल क्या होता है? फल रिजल्ट, अधिकार, ठीक है। उसका फल, उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट, आउटकम तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जय श्री कृष्णा। लाइक, सब्सक्राइब and stay tuned. Thank you.